हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन टंग मतलब कि मानव जीभ, जो कि हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। हमारे मुख से शुरू होकर हमारा पाचन तंत्र हमारे गुदा तक समाप्त होता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मानव दांत के बारे में पढ़ लिया था, जो कि हमारे मुख में पाया जाता है। आज हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे मुख में जो प्रेजेंट होता है, उसका नाम है हमारा मानव जीभ। मतलब कि जो हमारे जीभ होती है वो हमारे खाने को एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब कि एक ओर से दूसरे ओर हमारे मुंह में पूरी तरफ मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, देखिए जो हमारा जीभ होता है वो एक मांसल संरचना है, एक मांसल संरचना है जो कि केवल मांसपेशी का बना हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती। ठीक है, इस पे छोटी छोटी स्वाद कलियाँ होती है, स्वाद कलियाँ उपस्थित होती है। स्वाद कलियाँ जो होती है ये हमें स्वाद का पता लगाने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद जीभ का जो काम होता है, जीभ का जो कार्य होता है, वो हमारे पूरे भोजन को पूरे मुंह में फैलाना। ठीक है, देखिए मानव जीभ जो होता है एक मांसल संरचना होती है। उसके बाद इस पे स्वाद कलियाँ होती हैं। स्वाद कलियाँ जो हमारे स्वाद का पता लगाने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, हमारा जो जीभ होता है उसका काम होता है पहला तो स्वाद का पता लगाना, और दूसरा कार्य इसका होता है भोजन को पूरे मुंह में फैलाना। यही दो कार्य इसका होता है। अब देखिए जो स्वाद कलियाँ होती है, स्वाद कलियाँ लगभग एक जीभ पे 2000 से लेकर के 8000 तक की संख्या में पाई जाती है। अब देखिए हमने लिखा कि जो स्वाद कलियाँ होती है वो 2000 से 8000 तक पाई जाएंगी। लेकिन देखिए जैसे जैसे उम्र का असर होगा, कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं उनमें अलग होंगे, जो युवा होंगे उनमें अलग होंगे, और जो बूढ़े होंगे उनमें अलग होंगे। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे उनमें स्वाद कलियाँ धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन औसतन इतना है कि 2000 से लेकर के 8000 के बीच तक स्वाद कलियाँ हमारे जीभ तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भी स्वाद कलियाँ होंगी वो प्रत्येक 14 मतलब कि वो प्रत्येक 14 से 18 दिन तक 14 से 18 दिन में पुनः निर्मित होती है। पुनः निर्मित कहने का मतलब है कि जो भी स्वाद कलियाँ पुरानी हो जाएंगी वो लगभग 14 से 18 दिन में फिर से नई हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए स्वाद में जो बहुत सारी कलियाँ उपस्थित होती है। अब देखिए हमारा जो टंग होता है वो अलग अलग टेस्ट को पहचानने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हमने क्या खाया, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, इन सब चीज़ों का पता लगाने में हमारी हेल्प करता है। तो देखिए हमारा जो जीभ होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा पूरा जीभ है। ठीक है, देखिए जीभ पे जो स्वाद कलियाँ होती है वो कुछ पीछे की तरफ से होती है, कुछ आगे की तरफ से होंगी, और दो इधर साइड से और दो इधर साइड से होती है। ठीक है, देखिए जो सबसे आगे का भाग होता है यहाँ वाला सबसे फ्रंट, ये हमें मीठा का स्वाद पता लगाने में हेल्प करता है। ठीक है, और वही जस्ट सबसे पीछे का जो होता है वो हमें तीखा या फिर आप उसको कड़वा भी बोलते हैं, इसका पता लगाने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मीठा के जस्ट बाद जो भी हम नमकीन चीज़ खाएंगे उसका पता लगेगा, और नमकीन के जस्ट बाद हमको लगेगा खट्टा। ठीक है, हमने कहा कि हमारे जीभ पर बहुत सारे स्वाद कलियाँ पाई जाएंगी, जिसमें से मीठा का पता लगाने के लिए आगे वाली,
पीछे तीखा का पता हमको पीछे वाले स्वाद कलियों से लगेगा, नमकीन का साइड से, खट्टा का भी साइड से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और वो भोजन को पचाने में किस प्रकार से हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो जिस भी बच्चे को चाहिए कि बायोलॉजी का एकदम सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स हो, तो हमने एक लिस्ट बना दिया है जिसमें केवल बायोलॉजी का हिंदी मीडियम का है, जिसमें आप वीडियो बाय वीडियो अपना नोट्स बना सकते हैं, और वो चैप्टर 1 से स्टार्टेड है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही हमारा हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।